हेलो एवरीवन। आज की कहानी वो टिकट। एक्सक्यूज़ मी सुनकर रुचि जैसे ही पलटी, पीछे खड़ा लड़का हाफते हाफते बोला, मैम प्लीज़, क्या आप मेरा भी एक लखनऊ का टिकट ले लेंगी? वो क्या है कि आदमियों की लाइन बहुत लंबी है और आपकी लाइन में आप तीसरे नंबर पर हैं। 5 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम है। अगर मैं लाइन में लगा रहा तो ट्रेन छूट जाएगी। दूसरी ट्रेन में अभी समय है। रुचि ने कहा, ओके, मैं भी लखनऊ ही जा रही हूँ, 2 टिकट ले लूँगी। जैसे ही रुचि का नंबर आया, उसने लखनऊ के 2 टिकट मांगे, पर यह क्या, टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने दोनों का एक ही टिकट बना दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को ट्रेन में एक साथ बैठना पड़ेगा। खैर, ट्रेन में बैठते ही दोनों ने किताब निकाली और पढ़ने में मग्न हो गए। तभी मोनू की नज़र रुचि पर पड़ी तो उसने देखा कि रुचि भी वही किताब पढ़ रही थी जो वह खुद पढ़ रहा था। फिर मोनू ने पूछा, आप भी बैंक का एग्ज़ाम देने जा रही हैं? रुचि ने कहा, हाँ। फिर एग्ज़ाम के ही विषय में दोनों बात करने लगे। बातों बातों में पता चला कि दोनों का एग्ज़ाम सेंटर एक ही है। दोनों समय से एग्ज़ाम सेंटर पहुंच चुके थे। दोनों ने एक साथ अपना एग्जामिनेशन रूम ढूंढा और एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलकर अपने अपने एग्जामिनेशन रूम में चले गए। उनके एग्जामिनेशन रूम अगल बगल ही थे। 3 घंटे बाद रुचि जब एग्ज़ाम देकर बाहर आई तो देखा वह लड़का भी बाहर निकला ही था। इस बार रुचि बोली, एक्सक्यूज़ मी। अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को अपने नाम नहीं बताए थे। सुनकर मोनू पलटा। रुचि ने पूछा, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? मोनू ने कहा, ठीक हुआ। रुचि बोली, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। वो बहुत खुश थी। अब दोनों को वापस लौटना था। दोनों स्टेशन पहुँचे। इस समय भी आदमियों की लाइन लंबी थी तो मोनू से पैसे लेकर रुचि ही टिकट लेने टिकट खिड़की पर पहुँची। इस बार भी एक ही टिकट बना। इस बार उन दोनों को सुबह जितनी प्रॉब्लम नहीं थी। 2 लोगों की एक ही टिकट से रास्ते भर दोनों पहले एग्ज़ाम की फिर पढ़ाई वगैरह की बातें करते रहे। तब तक ट्रेन उनके गृह नगर पहुंच गई। यहाँ से उनके रास्ते अलग अलग थे। जितना समय दोनों ने साथ में बिताया, दोनों को मन ही मन बहुत अच्छा लगा। मोनू ने बहुत हिम्मत करके एक पर्ची पर नाम और नंबर लिखकर रुचि की ओर बढ़ाया और बोला, अगर आपको अच्छा लगे तो रिजल्ट आने पर कॉल कीजिएगा। घर आने पर दोनों बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार करने लगे। कभी कभी मोनू को ख्याल आता कि उसने लड़की का तो नाम ही नहीं पता, नंबर कुछ भी नहीं पता था। बस इतना सुना था उसने, वो ऑटो रिक्शा वाले से कह रही थी, आज़ाद नगर में पानी की टंकी के पास उतार दीजिएगा। खैर, लगभग 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। रुचि ने साइट खोली, अपना रिजल्ट देखा तो रुचि पास हो गई थी। वो खुशी से उछल पड़ी और अपनी माँ के चिपक गई। फिर उसे ख्याल आया, मोनू से रिजल्ट पूछे तो उसका नंबर डायल किया। उधर से फ़ोन उठा। हेलो, कौन? रुचि बोली, मैं रुचि बोल रही हूँ। आपको मिली थी न उस दिन स्टेशन पर, आपका टिकट लिया था। मोनू, जी, पहचान गया आपको, आपकी आवाज़ से ही। आज मोनू को रुचि का नाम पता चला था। रुचि ने अपना रिजल्ट बताया तो मोनू ने उसे कांग्रेट्स बोला, पर मोनू का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। मोनू उदास था। रुचि ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करना, मैं भी आपकी मदद करूँगी। उसके बाद उन दोनों की अक्सर फ़ोन पर बात होने लगी। मोनू एक बार फिर से एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त हो गया और रुचि अपने इंटरव्यू की। फिर भी दोनों की दिन में एक बार ही सही पर बात ज़रूर होती। अब तक दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। रुचि का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई।
वो जब भी अपने घर आती मोनू से भी मिलती थी। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते, एक दूसरे को दिल से चाहने लगे थे, पर कहते कुछ भी नहीं। उनका रिश्ता ऐसे ही खट्टा मीठा चल रहा था। मोनू ने फिर से एग्ज़ाम दिया और इस बार मोनू का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया और इंटरव्यू की तैयारी में रुचि ने भी उसकी मदद की। मोनू का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और उसकी पोस्टिंग अपने गृह नगर से 50 किलोमीटर दूर हो गई। अभी भी मोनू और रुचि दोस्ती थे, पर वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके थे। एक दिन मोनू ने रुचि से सीधा शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रुचि ने थोड़ा शर्माते हुए स्वीकार कर लिया। मोनू रुचि को पहली बार शर्माते हुए देख रहा था, क्योंकि इससे पहले वो दोनों दोस्त ही थे। अब दोनों ने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताया और शादी की बात की। थोड़ा मान मनोबल के बाद मोनू के घर वाले यह सोचकर मान गए कि चलो दोनों बच्चे सेटल हैं और सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं। रुचि की केवल माँ थी। रुचि उनकी इकलौती बेटी थी। उनको मनाने के लिए रुचि और मोनू दोनों ने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि वो अपनी अकेली लड़की के लिए डर रही थी। दोनों की शादी हो गई। मोनू ने रुचि के शहर में ही ट्रांसफ़र ले लिया और रुचि की माँ को भी अपने साथ रहने के लिए मना लिया, क्योंकि वो अकेली हो गई थी। मोनू के माँ पिताजी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज मोनू और रुचि की शादी को 14 साल हो गए। आज भी ऑनलाइन टिकट सुविधा होने के बाद भी अगर थोड़ी दूर जाना है और उनके पास समय है तो वो टिकट खिड़की से ही टिकट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। और टिकट हमेशा रुचि लेती है, क्योंकि वो ट्रेन टिकट ही तो था जिसने दोनों को मिलवाया था। आज दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि दोनों ने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर शादी की थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।